विद अरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति बता रहे हैं। इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो अगला एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 9.1 है उसको भी बनाने में आसान होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके लिए आप देखिए सबसे पहले क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो आइए इसको जानने से पहले इसका कुछ फॉर्मूला जो होता है इंपॉर्टेंट उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ऐसे साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा COSEC कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा का P/H होता है, तो कॉसेक का इसका उल्टा P/H का उल्टा H/P हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा COT। कॉट थीटा बराबर P/B का उल्टा क्या होगा B/P। इसी तरह से तीसरा है कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा सेक थीटा बराबर क्या होता है इसका उल्टा B/H का H/B। इसको याद रखना जरूरी है। इसके बाद देखिए PB, जैसे हमारा यहाँ क्या है P है H है B है, तो PBH क्या है इसको पहले समझ लीजिए। देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें क्या है B कोण जो है ये हमारा समकोण है, 90 डिग्री का है। मान लीजिए ये है, ये B है और ये C है, जो 90 डिग्री इस एंगल यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा इसको क्या बोलते हैं P बोलते हैं। ये क्या है हमारा H है और ये क्या है B है। अब PBH किसको कहते हैं, P मतलब परपेंडिकुलर, यानी याद रखिए P बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर PENDICULAR। परपेंडिकुलर मीन्स क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग लंब, यानी ये हमारा क्या हो गया P के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं लंब। अब B क्या हो गया बेस यानी आधार, इसको हम लोग B को क्या बोल सकते हैं बेस या फिर आधार। और H क्या हो गया हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे कर्ण, यानी ये जो हमारा H है इसको हम लोग क्या कहेंगे कर्ण बोलेंगे। अब समझ में आ गया। PBH जो 90 डिग्री के साथ बन रहा है, ऊपर से जो लंब गिरता है इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस आधार, और ये जो आता है तिरछी रेखा इसको हम लोग क्या बोलेंगे कर्ण यानी H। अब इसमें फॉर्मूला क्या रखना है, इसको देखिए क्या होगा आपका, यहाँ ले लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। याद रखना है क्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है H² बराबर P² प्लस B²। H² बराबर होता है P² प्लस B²। अब यहाँ से हम लोग क्या H निकाल सकते हैं। अब इस H² को क्या नाम है इसका AC नाम है। अब H रख सकते हैं या फिर AC का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए H² बराबर क्या हो गया P² प्लस B²। अब यहाँ से अगर हमको H निकालना रहेगा, H बराबर तो क्या करेंगे इस पूरे पर क्या होगा रूट हो जाएगा, नहीं तो इसको यहीं नीचे लिख लीजिए ठीक रहेगा। H बराबर क्या होगा P² प्लस B², इस पर क्या होगा रूट रहेगा। एक फार्मूला हमको H बराबर ये रखना है। दूसरा है अगर P² रखना है तो P² बराबर क्या होगा H² और B इधर ले आएंगे, यानी H² माइनस B²। अब सिर्फ यहाँ P रखना है तो क्या करेंगे इस पूरे पर हम क्या करेंगे रूट कर देंगे, H² माइनस B² ओवर रूट। अब हमारा H हो गया यहाँ से, और यहाँ से हमारा P भी निकाल सकते हैं। अब क्या बच गया B, देखिए B यहाँ पर है, इस P को उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा P माइनस होगा, यानी H² माइनस P²। अब यहाँ हम लिख सकते हैं B² बराबर H² माइनस P², इसलिए यहाँ B बराबर क्या होगा
इस पूरे पे हमारा रूट रहेगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, पी बी एच जो भी निकालने बोलेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखिए दूसरा फार्मूला, इसको देख लीजिए। देखिए जैसे एक त्रिभुज है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री का है, जिसमें देखिए 3 दे दिया है, यानी ए बी बराबर हमारा दिया है कितना 3, और बी सी बराबर कितना दिया है देखिए 4 है। अब निकालना क्या है ए सी बराबर हमें नहीं पता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या पाई, इसको क्या बोलते हैं पी परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस यानी आधार, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण। हम लोग को निकालना एच। अब एच बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से एच बराबर क्या होगा, नहीं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट नहीं रहेगा। अब एच बराबर करेंगे तो इसमें रूट आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट रहेगा। अब हमारे पास पी कितना है, देखिए पी का मान दे दिया 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 4 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 3 गुना 3, 3 तिया 9, यहाँ 4 चौक 16। इसका निकालेंगे तो क्या होगा 25, और 25 से रूट आएगा तो एच बराबर क्या आ गया 5, यानी एच बराबर हमारे पास क्या आ गया 5। इसी तरह से हम लोग को देखना है। तो इसमें एक और देख लीजिए क्या है, एक आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, देखिए इसमें कैसे करना है। जैसे एक त्रिभुज है, ये बी सी है, ये 90 डिग्री का है। अब ध्यान देना है, अगर इस कोण के लिए बोलेगा, यहाँ बोलेगा कि कोण सी के लिए, कोण सी के लिए क्या रहेगा, पी हमारा ए बी ही रहेगा, और बी हमारा क्या है बी सी रहेगा, और एच जो है ए सी हो जाएगा। अब लेकिन अब कौन सी के लिए निकालें, लेकिन यहीं पर कभी कभी आपको क्या बोलेगा कि कौन ए निकालो, कौन ए से दे देगा। तो कौन ए का केस में क्या होगा, ये सारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन सी निकालनी, अभी कौन ए के लिए देखिए, इस बार कौन ए के लिए, कौन ए के लिए जब जाएंगे तो हम इस कौन को थोड़ा देर के लिए भूल जाना आपको, हमको क्या देखना ए वाला, यानी इस कौन में देखना है कि लंब कहाँ से आ रहा है, इधर से आके हमारा लंब गिर रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा बेस जो है ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं परपेंड ये हमारा क्या, हाँ ये हमारा क्या होगा बेस होगा, यानी यहाँ लिखेंगे बी बराबर क्या होगा, इस केस में ये नीचे जो रहेगा इसको घुमा देना, ऐसे घूम जाएगा आपका। तो ये हमारा इस पार्ट को क्या बोलेंगे बेस, यानी बी बराबर हो जाएगा ए बी। अब यहाँ क्या इधर से लंब आया है ना, तो इसको इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी लंब को क्या बोलेंगे पी, और पी बराबर क्या हो गया बी सी, पी बराबर हो गया बी सी। एच हमारा फिक्स रहता है, एच कोई भी केस में आपका ए सी ही रहेगा, तो हमेशा देखना है। अब इस कोण के लिए बोल रहा है तो यहाँ बी और ये पी, अब इस कोण के लिए अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा पी और ये बी, एच हमारा दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें दिया है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए, आइए देखिए पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी कोण जो है हमारा क्या है समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री का है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आइए हम लोग साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है। अब हमको एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज ले लिए। अब बी कोण क्या है समकोण यानी 90 डिग्री है, तो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, यानी इसका नाम क्या हो गया बी। अब ए कहीं रख दीजिए, यहाँ पर ए रख दिए, ये बी है, इधर क्या हो गया सी। अब बोला है ए बी बराबर 24 है, ए बी कहाँ है देखिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, यहाँ पर हम क्या रख देंगे 24। फिर क्या बोला है बी सी 7 है, बी सी कहाँ पर देखिए यहाँ पर बी सी है, यानी बी सी बराबर हम क्या रख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालें, यहाँ पर देखिए ए बी दिया है बी सी दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी, बी हमारा क्या है बी सी है, लिखेंगे बी सी का स्क्वायर
अब ए सी निकालना रहेगा, क्या करेंगे, इस पूरे पर हमारा रूट आ जाएगा। अब ए बी की जगह क्या लिख देंगे 24, नहीं तो एक बार लिख लीजिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी की जगह कितना है 24 है, यहाँ रखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा 7 है तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर। दोनों पर रूट करेंगे, 24 गुना 24 कितना होगा 576, इधर 7 गुना 7 7 7 49, दोनों को जोड़ते हैं 9 6 15 का 5, हाथ में 1 4 1 5 5 और 7 12 के 2, हाथ में 1 5 और 1 6, यानी हमारा 625 आ गया। अब 625 का क्या होगा 25 गुना 25 625 होता है, यानी ए सी हमारा कितना आ गया, रूट से बाहर निकालेंगे 25 आ जाएगा, यानी ए सी जो हमारा एच था ये कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए क्या है, हाँ ये आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पी, ये एच है और ये क्या है बी है। अब निकालना है क्या, पहला नंबर देखिए बोला है साइन ए निकालना है। अब हम लोग पढ़े साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच। तो आपको ध्यान देना है, हमको क्या बोला है कौन साइन ए, तो साइन ए हमारा कहाँ पर है ये जगह पर है, तो इस केस में ये पी भूल जाना है थोड़ा देर के लिए। इस कोण के लिए हमारा क्या होगा, ये हमारा जो नीचे में रहेगा ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस यानी बी हो जाएगा ये, और ऊपर से जो है इसको हम लोग पी बोलेंगे, एच तो यही रहेगा। अब साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी इस केस में पी हमारा क्या ये है, इस पी को हम लोग क्या बोलेंगे बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बटे एच, एच तो कौन ठीक है ए सी क्या ये है, एच हमारा कितना हो जाएगा एच, हाँ एच को बोलेंगे ए सी, तो यहाँ लिख दीजिए ए सी, यानी बी सी का मान कितना दिया है बी सी 7 बटे ए सी का कितना है 25, यानी पहला का आंसर क्या हो गया 7 बटा 25। इसी तरह कॉस ए, अब कॉस ए का निकालिए, कॉस ए बटा क्या होगा, कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। अब हमको यहाँ देना क्या है साइन ए है, तो इस केस में देखना इस एंगल के लिए साइन ए के लिए वही बी और एच, तो बी हमारा कौन है ये और एच ही है, तो क्या बोलेंगे ए बी बटे ए सी, ए बी बटे एच हमारा है ए सी। अब ए बी का मान देखिए क्या दिया हुआ है 24 बाय ए सी का 25 दिया हुआ है, यानी इसका भी क्या हो गया 24 बाय 25। अनपढ़ क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या है, क्या बोला है साइन सी। अब देखिए यहाँ पर क्या पहले क्या था साइन ए कॉस ए, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं सी, तो सी कौन कहाँ पर उसको पहले खोजिए, अब वो भूल जाना है, सी हमारा कौन है ये कौन है। अब इस कौन के लिए फिर अलग अलग हो जाएगा चेंज, ये जो पी बी एच है, एच हमारा फिक्स रहेगा, पी और बी में ही थोड़ा टेंशन रहता है। तो इस कौन के लिए क्या रहता है, यहाँ पर हमारा नीचे बी रहेगा और ऊपर से जो परपेंडिकुलर आ रहा है ये हो गया पी। अब साइन थीटा बराबर यहाँ क्या होगा पी बटा एच। अब पी देखिए कौन है सी कौन के लिए, पी हमारा ये है, इसका नाम क्या है ए बी, और एच क्या है ये ए सी, यानी ए बी बटा ए सी, यहाँ लिखेंगे ए बी बटा ए सी। अब ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24, यहाँ लिखेंगे 24 बटा ए सी का मान कितना है 25, यहाँ लिख देंगे 24 बटा 25 साइन सी। इसी तरह से कॉस सी का मान निकालना है, कॉस सी बराबर क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच, क्या है सी के लिए, तो कौन सी के लिए बी क्या होगा बी नीचे रहेगा, यानी बी को क्या बोलेंगे बी सी बटे एच, एच ये है इसका नाम है ए सी, यानी बी सी बाय ए सी, बी सी का मान दिया हुआ है 7 बटे ए सी का 25 दिया है, यानी कॉस सी बराबर 7 बटा 25 आ गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा क्या दिया पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें q बराबर क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पी क्यू का मान दे दिया 12 और पी आर का मान दे दिया है 13। तो इस कोण से देखते हैं, इस कोण के लिए यहाँ पर ये p है ये h है तो यहाँ पर क्या होगा b, यानी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे
पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए पी आर हमारा कितना दिया है, पी आर देखिए पी आर कितना है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ हमारा बच गया क्यू आर का स्क्वायर। अब गुना कीजिए, 13 गुना 13 क्या हो जाएगा 169 बराबर 12 गुना 12 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये काम करते हैं, क्यू आर को जो 144 उठा के इधर ले आते हैं तो क्या होगा 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर बच गया। इसको घटाते हैं, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, इधर कट गया, यानी क्यू आर का स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। इसको उल्टा इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। इसीलिए क्यू आर बराबर क्या होगा √25, 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिखेंगे। अब यहाँ से क्यू आर क्या आ गया 2 में से 1 निकलेगा, यानी क्यू आर हमारे पास आर 5 आ गया, यानी क्यू आर बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए तीनों हमारा आ गया है। अब निकालना है क्या, पहले 10p। अब ध्यान देना है, इस कोण को समझने के लिए थोड़ा सा फिगर देखते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं ऐसा, देखिए इस तरह से है, ये हमारा क्या है 12, यहाँ है 13 और ये है 5, ये है p, ये है q, ये है r और ये है 90 डिग्री, यही है ना। अब बोल रहा है क्या, ध्यान दीजिए, इसको देखिएगा, ये p जो बोला कौन p के लिए, तो कौन p जो हमारा इस कोण के लिए, देखिए 90 इधर से आ रहा है ना, यानी 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया p, और ये हमारा जो नीचे में है इस तरह से देखेंगे इधर से, तो ये हमारा क्या होगा b। अब ये p है ये b है, ये तो हमारा फिक्स रहता है h। अब क्या निकालना 10p, तो यहाँ लिखिए 10p माइनस कॉट r, नहीं तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, पहले 10p ही निकाल लीजिए, अलग निकाल लेने से थोड़ा ठीक रहेगा। 10p बराबर, यानी tan थीटा बराबर क्या होगा, सूत्र याद रखना पड़ेगा p/b। अब p हमारा क्या है, देखिए ये जो फिगर बनाए हैं कौन p के लिए, कौन p ये है, और इस कौन p के लिए जो है हमारा परपेंडिकुलर क्या है ये है, और इसका नाम क्या है QR, तो ये लिखेंगे QR बटे b, b यहाँ पर क्या बेस ये है, और बेस हमारा क्या है PQ। अब QR का मान कितना, देखिए QR का मान कितना है 5, हाँ तो यहाँ लिखिए 5 बटे PQ का मान कितना है 12, यानी 10p का मान कितना आ गया 5/12। इसी तरह कॉट R का मान अलग से निकाल देते हैं, जैसे कॉट R का मान निकालें, कॉट थीटा बराबर क्या होगा b/p। अब इसका फिगर जो है अलग से बना देते हैं यहाँ पर, इस तरह से देखिए, ये हमारा p, ये है q और ये है r, यहाँ 90 डिग्री का है, ये 12 13 और ये 5 है कि नहीं। अब निकालना है कॉट r, तो कॉट इस, अब बोला क्या r, एंगल क्या है कौन r, तो कौन r के लिए p होगा ये नीचे रहेगा b और ये h का h रहेगा, ये नहीं बदलता है, हमेशा बदलता है या p और b, बेस यानी इसको क्या बोलते हैं b यानी बेस, यानी b किसको बोलेंगे, देखिए कॉट r यानी कॉट थीटा बराबर b/p, तो b हमारा कौन है नीचे है। अब इस b का नाम क्या है QR, तो यहाँ लिखेंगे QR बटे p हमारा क्या है ये है, इस p को क्या बोलेंगे PQ। अब इसका मान पुट करिए, QR कितना है QR 5 है बटे PQ का मान कितना है 12 है, यानी 5 बटे कितना आ गया 12। अब यही दोनों को घटा देना अलग अलग से, क्या दिया है 10p माइनस कॉट R। अब देखिए 10p हम कितना निकाल के लाए 5/12, यहाँ 5/12 पुट कर दीजिए, माइनस कॉट R बराबर कितना है 5/12। अब दोनों को घटाएंगे तो कट कर क्या आएगा 0, ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए।
एक ही लिखिए, मान परिकलित कीजिए। अब क्या देखिए, साइन ए का मान दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग आज फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है P/H। देखिए P का मान दे दिया कितना है 3 और H का मान कितना है 4। साइन थीटा बराबर P/H, तो निकालना क्या है हम लोग को, B निकालना है। साइन थीटा बराबर P बचा है, यानी P बराबर 3, H बराबर 4। अब P और H दिया है तो हमको क्या निकालना है, B निकालना है। तो B बराबर क्या होगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े h² बराबर p² प्लस b²। यानी B निकालने के लिए देखिए P और H दिया तो B ही निकालना पड़ेगा, यानी b² बराबर हो जाएगा h² माइनस p²। इसलिए B बराबर √अंडर हो जाएगा h² माइनस p²। यानी h का मान कितना दिया, देखिए 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर। घटाएंगे यानी 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9। अब 16 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा, 10 6 16, 9 10 6 कितना हो जाएगा 7, यानी √7 आ गया। B बराबर कितना हो गया, हमारा √7 आ गया। यानी देखिए यहाँ ध्यान देना है, P बराबर कितना हम दिया है 3, H बराबर कितना है 4 और B बराबर कितना आया है √7। अब हम लोग को क्या निकालने वाला, cos ये tan ये। देखिए यहाँ A में दिया है और ये में ही पूछा है, यहाँ भी A में पूछा है, तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या निकालेंगे, cos A, यानी cos थीटा बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, cos थीटा बराबर B/H, cos थीटा बराबर B/H। तो देखिए B हमारा कितना दिया है √7, ऊपर में रखेंगे √7/H और H बराबर कितना है 4, यानी ये हमारा हो गया आंसर पहला। दूसरा क्या है tan A, यानी tan A और tan थीटा बराबर क्या पढ़े P/B, tan थीटा बराबर P/B। P का मान कितना है, देखिए यहाँ पर लिखा है P बराबर है 3 रखिए, B बराबर कितना है √7 रखिए। या तो अब इसको √7 रहने देते हैं या फिर इसको क्या करेंगे, नीचे में जो रूट रहता है उसको हटा देते हैं। आंसर ये भी रख सकते हैं, अगर ए नहीं रखना है तो 3/√7 नीचे है, नीचे से रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे वही रूट से गुना कर देंगे, √7 × √7, यानी हमारा हो जाएगा 3√7 बटे √7 गुना √7 7, यानी ये भी लिख सकते हैं आंसर। यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अधिक 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर A है और निकालना है हमको A में, तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, 15 cot A बराबर क्या है 8। देखिए 15 cot A बराबर 8 है तो cot A बराबर क्या होगा 8/15। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर 15 cot A बराबर 8, इसलिए cot A बराबर 8/15। cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर B/P। ध्यान दीजिए, देखिए B का मान 8 है और P का मान 15 है। अब B और P दे दिया तो हमको निकालना क्या है, H बराबर व्हाट। पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर क्या होता है, √अंडर हो जाएगा P² प्लस B²। अब देखिए P का मान कितना दिया है 15, तो यहाँ हम 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस B का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो पूरे पर रूट, यानी 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8 88 64। इस दोनों को क्या करेंगे हम, अब जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 6 2 8, 2 का 2, यानी 289। किसका आता है, आपको याद रखना पड़ेगा 17 गुना 17 क्या होता है 289, नहीं तो इसको आप निकाल सकते हैं हम। यानी H बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2 को 17 है यानी 17 सेंटी, हाँ 17 है, यानी H बराबर क्या आ गया 17। अब ध्यान देना है, देखिए हमारे पास क्या है, B बराबर कितना है 8, P बराबर कितना है 15 और H बराबर कितना आया है 17। निकालना क्या है, देखिए साइन A, अब लिखिए साइन
ए। साइन थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। पी का मान कितना है, देखिए पी का मान हमारे पास 5 है बट्टे एच, एच बराबर 17 है ना, देखिए हम 15 लिख दिए 17। पी बाय एच यानी पी का मान 5 और एच का मान 17 है यानी 5/17। इसी तरह से सेक ए, सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का होता है बी बाय एच, इसका उल्टा सेक, सेक बराबर होगा एच बाय बी यानी एच का मान कितना है, देखिए 17 बट्टे बी, बी का मान कितना है 8। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा बराबर 12/13 दे दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब साइन थीटा बराबर कॉस पी बाय एच, साइन थीटा यानी साइन थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा बराबर 12/13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब मीन्स जितना भी साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सब का निकालना है। तो देखिए क्या है, साइन थीटा, साइन नहीं सेक है ना, ओ सॉरी, सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12। देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक कॉस थीटा का बी बाय एच और सेक थीटा का इसका उल्टा एच बाय बी। यानी अब देखिए एच का मान दिया है 13 और बी का मान दिया है 12, एच और बी दिया तो क्या निकालना पी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकालना क्या हम लोग को, पी निकालना है ना, पी बराबर नहीं पता है। अब पी रखेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर होगा √अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है, देखिए एच 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस बी, बी कितना है 12 है यानी 12 का स्क्वायर। इस पर क्या करेंगे, रूट गुना करते हैं, 13 × 13 169, 12 × 12 144। इसको घटाने से 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में 1 0 यानी 25 आ गया। 25 को हम लोग 5 × 5 लिखेंगे यानी पी बराबर हमारा क्या होगा 5 आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो। अब देखिए हमारे पास क्या है, एच बराबर कितना है 13 दिया है, बी बराबर कितना आ गया 12 दिया है और एच, हाँ एच और बी दिया, निकले क्या पी निकाल लिए यानी पी का मान हमारे पास दे दिया है 5। देखिए एच पी बी तीनों आ गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात से फॉर्मूला क्या, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा इसका उल्टा h/p। टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा बराबर क्या होगा b/p। इसी तरह से सेक दिया है तो सेक का उल्टा क्या होगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b/h। अब इसी तरह से इसका देखिए साइन थीटा p/h है तो p हमारा कितना देखिए 5 रख देते हैं बट्टे h का मान क्या है 13, देखिए यहाँ। इसी तरह से कोसेक थीटा बराबर क्या है h/p, h हमारा कितना है 13 और b है 12 यानी 13 बट्टे, नहीं गड़बड़ हो क्या ना, साइन थीटा बराबर p/h। p का मान देखिए दिया है 5 और h का मान कितना है 13 यानी 5/13। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो h/p। अब h का मान कितना है 13, यहाँ रख देते हैं 13 बट्टे p का मान कितना 5 यानी 5/13, इसका उल्टा आ गया 13/5। फिर टेन थीटा बराबर होता है p/b, p का मान देखिए है 5 बट्टे b का मान कितना है 12। कॉट थीटा b/p, b का मान क्या होता है, b का मान देखिए कितना है b बराबर 12 दिया है बट्टे p का मान है 5। कॉस थीटा b/h, b का मान देखिए कितना है, मतलब आपको खाली पुट कर देना है h कितना है 13
इस तरह से हमारा सारा त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। आंसर देखिए यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिक कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या बोला है? कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए? न्यून कोण। न्यून कोण मीन्स क्या हो गया? 90 से छोटा। तो मान लीजिए देखिए एक हमारा कोण बन रहा है इस तरह से, इसमें क्या बोला है? कोण ए और कोण बी क्या? न्यून कोण, 90 से छोटा है। ये हमारा क्या है? 90 से बड़ा है। और ये जो है हमको ए और बी यहाँ नहीं रख सकते, तो क्या रखेंगे? न्यून कोण हो जाएगा ए और हो जाएगा यहाँ बी। हमारा सी क्या हो जाएगा? 90 से न्यून कोण से बड़ा है, यानी 90 डिग्री का कोण ये बनेगा। अब यही रखना, देखिए यहाँ पर क्या है? ये बी सी, जहाँ बी सी हमारा क्या है? समकोण है। ये और बी क्या है? न्यून कोण है। अब यहाँ लिखना दिया है, दिया है क्या दिया है कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, यही ना है। अब देखिए cos ए, अब इस एंगल के लिए देखेंगे यहाँ पर हम, अब इस एंगल के लिए क्या होगा? ये होगा हमारा आधार, बेस, यानी इस एंगल के लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा पी यानी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ये हमारा कर्ण तो फिक्स रहेगा दोनों कोण में, यानी cos थीटा को हम क्या लिखेंगे? cos ए बराबर हो जाएगा बी बाय, यानी cos बी बटा एच, यानी बी को हम लोग क्या बोलेंगे? ए सी, ए सी बटे क्या? बी बाय एच। एच क्या है हमारा? एच ये है ए बी, ए सी बटे ए बी। और इसी तरह से cos बी, अब देखिए यहाँ एंगल कितना था? एंगल ए था ना, एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए हो गया। अब जो है क्या बोला है? cos बी। अब cos बी हमारा कौन वाला है? ए वाला। यहाँ पर देखिए cos बी ये कौन है? अब इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ लंब डाल रहा है, ये हो जाएगा हमारा बेस और ये क्या हो जाएगा? लंब। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, और हमारा कर्ण ये फिक्स है। यानी cos बी बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर यहाँ भी क्या होता है? बी बटा एच होता है। यानी बी कौन है? ये है, इसका नाम क्या है? बी सी बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? एच, बी बटा एच। एच क्या है? ए वाला है, इसका नाम क्या है? ए बी है कि नहीं? अब क्रॉस में गुना कर देते हैं, एक मिनट, ए सी बट्टे ए बी बराबर बी सी बाय ए बी। अब देखिए दोनों में क्या है? ए बी नीचे कट गया, क्या बचा हमारे पास? ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी हमारा कौन है? ए सी है, और ए सी के साथ कौन एंगल बन रहा है? बी, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा कौन बी बराबर बी सी। बी सी कौन है? बी सी है। अब इसके लिए कौन के लिए क्या होगा? कौन ए होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ए, इसीलिए कौन ए बराबर कौन बी, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बना चुके हैं। 7 नंबर आइए बनाते हैं। देखिए क्या है? cot थीटा बराबर 7/8 है, तो एक नंबर इस पूरा को और इधर इसको निकालना है। आइए नोट कीजिए। सबसे पहले cot थीटा बराबर दिया है 7/8। cot थीटा बराबर फॉर्मूला में याद रखना है tan थीटा का p बाई बी होता है और tan का उल्टा होता है cot। तो p बाई बी का उल्टा क्या होगा? b बटा p, यानी b का मान दिया है और p का मान दिया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज जैसे है ये, मान लीजिए इसको ये है, ये b है, ये c है, यानी p बराबर हो गया ये 8 और b बराबर 7 और हमको h निकालना है। ठीक है, ए एंगल AC निकालना है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जैसे हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी निकालना है, तो ये जो स्क्वायर में है ये क्या हुआ? इस पूरे पर रूट कर देगा, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब क्या करना है? हमें ए बी का मान पुट करना है, रूट दीजिए ए बी। देखिए ए बी का मान कितना है? 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस है बी सी का मान देखिए 7 है, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा?
7 सत्ते 49, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रूट देंगे। अभी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 4 1 5, 5 और 6 11, यानी AC का मान हमारे पास कितना आ गया है, √113। जहाँ AC है यहाँ पे हम क्या रख देंगे, √113 आ गया। यानी देखिए ये हमारा क्या है, बेस B, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर P यानी लंब, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस H, जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। यानी लंब, आधार और कर्ण, यानी P, B और H तीनों दे दिया है। अब हमको पहला नंबर क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में क्या दिया, देखिए ये देखिए ये दोनों दिया, इसको लिखिए 1 + cos थीटा, समझे, और इसको नोट कीजिए 1 - cos थीटा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको इसका फॉर्मूला पुट कर देना। जैसे क्या है, 1 + sin थीटा है, लिखेंगे 1 + sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर यहाँ है 1 - sin थीटा बराबर P/H, हाँ हो गया। अब है इसके क्या है, बट्टा में है। फिर इसी तरह 1 + cos थीटा है, तो इसको क्या करेंगे, 1 + cos थीटा बराबर होता है B/H, इसको कर दें, यहाँ माइनस में है तो यहाँ करेंगे 1 - cos थीटा का B/H। अब यहाँ क्या करना है, जहाँ PBH है उस PBH का मान पुट कर देंगे। जैसे देखिए बड़ा सा बट्टा है, 1 + P/H, यानी 1 + P/H। P की तरह देखिए, ये P है और ये हमारा H है, यानी P/H, तो 8/√113, तो यहाँ लिखेंगे 8/√113, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ माइनस है, यही चीज़ यहाँ क्या है, माइनस में है, यहाँ लिखेंगे 1 - 8/√113, ब्रैकेट बंद। इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में बना लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट का भी दिखा देते हैं कैसे बनाएंगे। दूसरा क्या है, 1 + B/H, देखिए B किधर है, B है और H ही, यानी B/H, यानी B कितना है, 7 है, और H कितना है, √113, तो 7/√113 हो जाए, 7/√113, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको देखिए 1 - B/H, यानी 1 - यही चीज़ आएगा 7/√113, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पर हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, इसका LCM लेके इसका भी LCM लेंगे, सबका इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, छोटा करेंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ LCM लेंगे तो क्या होगा, इस पूरे का ऐसा है, ये बड़ा सा बट्टा है, ये दोनों का 1 और 113 का LCM लेंगे, तो नीचे रहेगा क्या रहेगा, √113, 1 से भागा देंगे √113 को, और 1 से गुना करेंगे तो हमारा √113 आएगा, प्लस इसको काट देंगे तो यहाँ 1 बचेगा। यानी आराम से LCM निकाल लेना है, भिंजोड़ और भिंजोड़ कर लेंगे, यहाँ भी हो जाएगा √113 - 1 नहीं, 1 नहीं, क्या है, 8 है ना, देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी 8 होगा, और यहाँ -8 है तो यहाँ -8 होगा, और √113 होगा बटा। ठीक उसी तरह से नीचे में देखिए 1 क्या है, यहाँ पर देखिए 1 + 7/√113, और नीचे में 1 है और 113, इसका भी LCM नीचे में ले लेते हैं, यहाँ 113 आएगा, रूट में रहेगा, 1 से भाग देंगे 113 को, 1 बार में कटे 113 बार में कटेगा। अब √113 को 1 से गुना करेंगे तो √113 आएगा, फिर यहाँ प्लस है, प्लस देंगे, 113 से 113 से भाग देंगे, सेम क्या होगा, कट के 1 आएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 रहेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी होगा, ये वाला पार्ट में 1 और √113 का LCM लेंगे, √113 आएगा, 1 से भाग देंगे √113 को, √113 बार में कटेगा, √113 को 1 से गुना करेंगे, यानी √113 ही आएगा, माइनस है, माइनस देंगे, इससे भाग देंगे इसको 1 बार में, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 आएगा। अब देखिए क्या करना है, बड़ा सा बट्टा है, अब देखिए ये वाला A + B A - B, तो A + B × A - B क्या होता है, A² - B², ध्यान में रखना, A + B × A - B बराबर क्या होता है, A² -
बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए में ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट 113 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -8 का स्क्वायर बटे, देखिए रूट 113 गुना रूट 113 क्या आएगा, दोनों रूट हट जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ a प्लस बी, ये पूरा क्या है, ये है, ये b, ये भी ये है और ये b है, यानी a प्लस बी और दूसरा क्या है a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 113, रूट में है 113 का स्क्वायर -7 है तो यहाँ क्या कर देंगे 7 का स्क्वायर बटे, यहाँ रूट 113, यहाँ भी रूट 113, तो रूट रूट गुना होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, बचेगा 113, यानी 113 इन ऊपर नीचे दोनों क्या हुआ, बटा वाला कट गया। अब यहाँ बचा रूट 113 का स्क्वायर, मतलब रूट 113 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 113 -8 का स्क्वायर 88 64 बटे, फिर यहाँ है रूट 113 का स्क्वायर, यानी रूट 113 को 2 बार गुना करेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा 113। अब 7 का स्क्वायर 7 7 49, इसको घटा दीजिए, 13 में 4 गया 9, 10 में 6 गया 4। ठीक उसी तरह से 13 में 9 गया 4, 10 में 4 गया 6, यानी क्या आ गया 49/64, यानी ऑप्शन क्वेश्चन 1 का आंसर क्या आएगा 49/64। इसी तरह से इसको हम दूसरा तरीका से बनाएंगे, आइए उसको भी देख लीजिए कैसा बनेगा। बस इसी क्वेश्चन को देखिए, अब लॉन्ग मेथड से बनाइए, अब इसी को क्या है फॉर्मूला में पुट करके शॉर्ट करके बना देते हैं। ये हमारा इसी तरह से यहाँ तक बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन नोट करना है यहाँ, जैसे क्या है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो इसका एक फार्मूला क्या होता है, याद रखना है a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है a + b इंटू a - b, यानी इसको a बोलेंगे, इसको b, ये है b। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ a, ये b, ये a है, ये b है, यानी a + b गुना a - b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी पहला क्या है हमारा ये 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन, b के जगह साइन है तो यहाँ लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा बटे, इसी तरह से a + b इंटू a - b, यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ आ गया शॉर्टकट इतना। अब ध्यान रखना है और दूसरा फार्मूला क्या रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब क्या करना है, इस sin स्क्वायर को उठा के हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये साइन प्लस में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा 1 और प्लस साइन उधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। यानी देखिए वही चीज़ यहाँ है ना, 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह इसको, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख दो cos स्क्वायर थीटा बटे, अब इसको देखिए, अब ये जो है cos को हम उठा के उधर ले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या sin स्क्वायर थीटा, और cos जो है प्लस cos यहाँ पर है ना, ये प्लस cos को उधर लेंगे तो क्या होगा माइनस cos होगा, तो 1 का 1 और प्लस cos इधर चल जाएगा तो माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यही कीजिए 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह नीचे में रख दो sin स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बचा है ना, एक इसका फॉर्मूला दूसरा होता है, क्या होता है cot थीटा बराबर होता है sin थीटा, cot थीटा बराबर cos होता है cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा क्या है, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। अब मान लो अगर यहाँ cos स्क्वायर रहेगा, यहाँ sin स्क्वायर रहेगा, तो इस पर क्या होगा, इस पर भी sin स्क्वायर होगा, cot स्क्वायर होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में ये है ना cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास cot थीटा फॉर्मूला में शुरू में ही दे दिया है क्या कि cot थीटा बराबर कितना है 7/8, तो इस cot थीटा का स्क्वायर है ना, तो cot थीटा रहेगा तो खाली 7/8 रहेगा, लेकिन स्क्वायर है तो इस पर भी क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा देखिए 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 8 का स्क्वायर 8 8 64, यानी हमारा आंसर हो गया ये। तो इसमें क्या है आपको कुछ फार्मूला याद रखना करना पड़ेगा, जिससे ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से ही हमारा ठीक रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 2 नंबर क्या है
देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान, यानी यही क्वेश्चन को तोड़ने पर जो आया था वही है। अब देखिए कॉट थीटा बराबर हमारा दिया है, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 है, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ लिखते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8, इसीलिए कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 8 64, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा। इसी तरह से अगर हमारे चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमारा चैनल है स्टडी विथ अरुण 04। अगर और सारा वीडियो देखना 10th क्लास का प्रिपरेशन के लिए मैथ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। जांच करके दिखाना कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो उनको प्रूफ कर देना पड़ेगा दोनों। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को नोट कीजिए क्या है, इसको लिखिए 3 cot a बराबर 4, यानी 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a बराबर क्या होगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा का p/b होता है फॉर्मूला, तो उसका उल्टा cot है, तो p/b का क्या होगा b/p, यानी b का मान कितना है 4 और p का मान कितना है 3। तो यहाँ पर एक ठो हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब देखिए कोई भी ले लीजिए, कोण ए बी सी, यहाँ पर हो गया। अब क्या बोला है, यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, एंगल ए, तो एंगल ए हमारा कहाँ पर है यहाँ, तो इस एंगल के लिए ये वाला रहेगा, ई जो पार्ट होता है इस पार्ट को बोलते हैं बी यानी बेस, और ये हो जाएगा पी यानी परपेंडिकुलर लंब, और ये क्या होगा हाइपोटेनस एच। अब देखिए बी बराबर 4 है, तो बी क्या होगा, बी यहाँ लिखाएगा, यानी बी की जगह क्या रहेगा यहाँ 4, यानी एंगल ए के लिए ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए क्या है ये बी है, और ये क्या है पी, और इधर क्या होता है एच हाइपोटेनस, यानी बी का मान कितना है 4, तो बी हमारा ये है ना, इस पार्ट को यहाँ लिख दिए 4, और पी हमारा 3 है, तो पी यहाँ क्या रहेगा यहाँ 3 है। अब देखिए यहाँ पी 3 दिया है और ये बी यहाँ 4 दिया, हमको निकालना क्या ये AC है। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी AC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC बराबर हो जाएगा यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, H निकालना है, यानी AC ही निकालना है ना, तो AC बराबर रूट कर देंगे, AC बराबर रूट अंडर क्या होगा AB का स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर, यानी ये जो हमारा था इस पूरे में क्या हुआ सिर्फ रूट आ गया है। अब AB का मान कितना है, देखो ये B कितना दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर। अब कीजिए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौक 16 होगा, प्लस है प्लस देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 तिया 9। अब दोनों को इसको जोड़ दीजिए, 16 9 जोड़ेंगे क्या होगा 25। अब 25 को रूट से निकालेंगे तो क्या होगा, यानी हमारा होगा 5 × 5 रूट से, इसलिए AC बराबर निकल जाएगा हमारे पास 5 से 5। ठीक है, अब AC की जगह क्या रख देना है 5 रख देना है। अब हमको निकालना है आगे, अब क्या है यहाँ पर ध्यान देना है, ये पूरा क्या है, ये हमारा है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या है ये है RHS यानी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट LHS ले लेंगे और फिर LHS का मान क्या होगा देख लेंगे, RHS क्या होगा देख लेंगे, अगर दोनों बराबर है तो लिख देंगे हाँ, अगर बराबर नहीं है तो लिख देंगे नहीं। तो लिखिए सबसे पहले यहाँ हमारा हो गया इधर पहला, अब यहाँ से ले लेते हैं LHS यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है क्वेश्चन नोट कीजिए, यही है ना, अब यहाँ पर नोट कीजिए LHS लीजिए 1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर ये बटे 1 + tan स्क्वायर ये है ना। अब देखिए सारा इस एंगल एक से ही लिया है, यानी इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं डायरेक्ट क्या 1
माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है। स्क्वायर है तो इस पूरे पर क्या करेंगे, स्क्वायर बटे। उसी तरह से यहाँ पर है 1 प्लस टेन थीटा का, यहाँ भी हो जाएगा पी बाय बी, इस पर भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब मान पुट कीजिए, बड़ा सा बट्टा है 1 माइनस पी बट्टा बी, और देखिए पी बाई बी, तो पी हमारा कौन है, पी है 3 है, और बी क्या है 4, यानी 3/4 का स्क्वायर होगा, 3/4 का होल स्क्वायर बट्टे में फिर वही होगा 1, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस रहेगा, पी बाई बी यानी यहाँ भी 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा सा बट्टा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 1 प्लस 3 3 9, 4 चौक 16। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेंगे। जैसे हमारा ये बड़ा बट्टा है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 16 का एलसीएम 16 रहेगा। 1 से भाग देंगे 16 को 16 बार में, 16 गुना 1 यहाँ 16, माइनस 16 से 16 को भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। ठीक इसी तरह से नीचे वाला में भी देखिए, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, 16 होगा। 1 से भाग देंगे 16 को, क्या बार में कटेगा, 16 बार में, 16 को 1 से गुना करेंगे 16, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस देंगे, फिर 16 से भाग देंगे इस 16 को, 1 बार में कटेगा, 1 को 9 से गुना करेंगे 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कीजिए, देखिए 16 से 16 कट गया, ऊपर नीचे दोनों कट गया। अब 16 में 9 घटाएंगे 10 6 16, यानी 7 बचेगा ऊपर। अब इसको 16 9 जोड़ेंगे क्या आएगा, 25, यानी LHS जो हम लिए हैं कहाँ पर है, यहाँ LHS का मान कितना आ गया, 7/25। अब RHS का मान देखते हैं आता है कि नहीं, लिखिए RHS यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को नोट कीजिए क्या है, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, यही ना है। अब दोनों को पुट कर देते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा B/H, ऊपर में स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, P/H, तो यहाँ पर हम P/H है, ऊपर में स्क्वायर है ना तो इसमें भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पुट कीजिए B/H, B कहाँ पर है देखिए, B/H यानी B का मान कितना देखिए 4 है और H का मान 5, यानी B/H यानी 4/5 का स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस P/H। अब P/H देखिए कहाँ है, P ये है, H ये है, P/H यानी 3/5 का स्क्वायर होगा, यहाँ होगा 3/5 का स्क्वायर होगा, हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16/5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। उसी तरह से यहाँ माइनस है, माइनस देंगे, फिर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9, और नीचे में 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। इसका लीजिए एलसीएम लेंगे, 25 होगा, यानी 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाइए क्या आता है, 10 6 16, यानी 7 आएगा बटे 25। अब देखिए LHS जो हम लिए थे उसका मान कितना आया था यहाँ, 7/25। अब इसी तरह से RHS लिए तो RHS का मान क्या आया, 7/25। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, हैंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए देखिए स्टडी विथ अरुण 04 है। अगर पसंद आई वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, दूसरा नंबर है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या दिया हमारा, tan A यानी दिया है tan A बराबर 1/√3। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, P/B होता है। देखिए B का मान √3 दिया है और P का मान 1 दिया है, हमको निकालना क्या है, H बराबर 1। इससे हमारा एक ट्रायंगल है, इसको यहाँ रखिए, इस तरह से त्रिभुज बना है। क्या बोला है
कि ए बी सी एक त्रिभुज जिसमें कौन बी समकोण है, यानी 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कौन कौन है, ये है, और ये क्या बोला है, बी, यानी ये हमारा कौन क्या आ गया, बी, ये ए, इसको बी, और ये क्या मान लें, सी। ठीक है। अब जिसमें से हमारा पी कितना है, पी हमारा 1 है, tan ये। अब ध्यान देना है, tan ए है ना, तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बी रहेगा क्या, बेस रहेगा ये, और ये रहेगा पी, परपेंडिकुलर ये रहेगा, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पर रहेगा 1, और बी क्या है, बी √3 है, तो इस एंगल के लिए बी ये है, ये पोर्शन, इसको क्या दिया, √3। अब देखिए ये पाइथागोरस, अब इस कोण से क्या है, हमको निकालना है एच, यानी इसको इस एंगल से देखते हैं, तो इस एंगल से ये हो जाएगा बी, ये पी, और ये एच, यानी इस पार्ट को निकालना, ये और ये दे दिया है। तो एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ना पड़ेगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो लिखिए एसी बराबर √अंडर, अच्छा ये लिख लीजिए, एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसलिए एसी बराबर ये पूरे पर क्या होगा, रूट रहेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी कितना दिया है, ए बी √3, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 गुना √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यानी 3 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 4, यानी रूट से बाहर निकालेंगे तो एसी बराबर कितना होगा, 2, यानी 4 को क्या हम 2 गुना 2 लिखेंगे, रूट से बाहर आएगा, यानी एसी का मान कितना आ गया, 2 आ गया है। अब यहाँ पर इस एसी की जगह क्या रख दिए, 2। ध्यान देना है, साइन ये कॉस ये, क्वेश्चन को यहाँ से लिखिए, चलिए यहाँ पे यहीं पर ले लेते हैं इधर, और क्या क्वेश्चन, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ये इंटू साइन सी, है ना है। अब ध्यान देना है, इस क्या एंगल को देखना है हमें, एंगल ये, यानी क्या है, कौन ये है, यहाँ पर कौन सी है, कौन ये है, कौन सी है, इसी को ध्यान में रख के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन ए बराबर क्या होगा, पी बटा एच होगा, ध्यान रखना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, लेकिन इस एंगल के लिए, ए कोण के लिए, इस कोण के लिए पी क्या होगा, पी ये हमारा रहेगा बीसी, जहाँ ए किसका लिखेंगे, बीसी बटे एच, एच हमारा क्या है, ये है, तो हो जाएगा एसी, बीसी बटे एसी गुना कॉस सी, क्या है, एंगल सी, तो एंगल सी के लिए अब ये देखेंगे, इस कोण के लिए ये रहेगा बी और ये रहेगा पी। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, अब बी क्या है, इस कोण के लिए बी हमारा, देखिए इस कोण के लिए बी हमारा रहेगा ये, यानी इसका नाम क्या है, बीसी, यहाँ लिखेंगे बीसी बटे एच, एच तो वही रहता है, एच चेंज नहीं होता है, यानी एच क्या है, एसी, यहाँ रख देते हैं एसी, प्लस कॉस ए, अब कौन एंगल के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए ये हमारा बी रहेगा और ये पी रहेगा, सही है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, तो बी क्या होगा, एंगल ए के लिए बी हमारा होगा ये, और इस बी का नाम क्या है, ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी बटे एच, एच में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी एच हमारा ये रहेगा क्या, ए सी, गुना साइन सी, साइन सी कौन है, साइन हमारा सी तो यही रहेगा, ठीक है, ए के लिए था ना, हाँ ए के लिए निकाले, अब सी के लिए, तो साइन के लिए हमारा क्या होगा, ये बी रहेगा और ये पी होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। अब कौन सी के लिए पी क्या होगा, कौन सी के लिए पी ए रहेगा, इसका नाम क्या है, ए बी बटे एच, एच तो एसी हमारा क्या है, फिक्स है, एसी लिख देंगे एच की जगह। अब मान पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है, बीसी, बीसी का कितना वैल्यू दिया है, 1 बटा एसी, एसी का कितना है 2 गुना फिर बीसी बटे एसी, फिर वही चीज दिया 1 बटा 2
प्लस ए बी बटा ए सी। ए बी कितना देखिए ए बी क्या है √3 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे √3 बटा में ए सी कितना देखिए ए सी कितना है 2 है, फिर गुना में वही ए बी बटे ए सी है, फिर वही चीज आएगा √3/2। इसको गुना कर दीजिए, ऊपर में 1 गुना ये क्या होगा 1, फिर देखिए 2 गुना 2 क्या होगा 2 दूनी 4, प्लस इस दोनों को गुना कीजिए √3 गुना √3 क्या होगा बताइए, √3 गुना √3 3 बटे 2 दूनी 4, यानी हम लोग 4 4 का एलसीएम 4 लेंगे, 1 प्लस 3 का 3 ही रहेगा, यानी 3 और 1 जोड़ेंगे 4 बटे 4, दोनों कट कर क्या आएगा 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 2 नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखिए cos ए इंटू cos सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, क्या कीजिए cos ए का देखिए क्या है एंगल ए, अब कौन ये कहाँ पर है यहाँ है, तो ध्यान रखना cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब एंगल ए के लिए एंगल ए यहाँ पर है, अब एंगल ए के लिए b क्या होगा, एंगल ए के लिए बी ए रहेगा और एच बी ए पी ए हो जाएगा, तो बी हमारा कितना है ए बी है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे ए बी बटा एच, एच तो हमारा वही रहेगा क्या ए सी रहेगा, गुना में है कॉस सी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच ही रहता है, लेकिन क्या बोल रहा है कौन सी, तो कौन सी हमारा ये होगा, और इस कौन के लिए बी ए और यहाँ पर पी रहेगा, तो कॉस थीटा बी बटा एच, तो बी कौन होगा बी नीचे रहेगा, नाम क्या है बी सी, देंगे बी सी बटा एच, एच ए सी ही रहेगा, यहाँ माइनस है माइनस दीजिए, क्या है साइन ए को ध्यान में रखना है ये हमारा ही, और साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, तो इस कोण के लिए पी नीचे वाला रहेगा पी बटा एच, यानी पी क्या है बी सी और एच है ए सी, तो लिखेंगे बी सी बटा ए सी गुना साइन सी, अब सी के लिए नीचे में बी इस कोण के लिए, और यहाँ पर क्या रहेगा पी, ठीक। अब क्या साइन थीटा यहाँ भी पी ए बटा एच रहेगा, यानी पी क्या है पी हमारा ये है और एच है ये, यानी पी बटा एच यानी ए बी बटा ए सी, यहाँ हो जाएगा ए बी बटा ए सी, थोड़ा ध्यान में रखना है, थोड़ा कैलकुलेशन है, यानी ए बी बटा ए सी, ए बी का मान कितना देखिए बताइए कितना है, देखिए ए बी कितना √3, तो ए बी के जगह लिख दिए √3 बटा ए सी, अब ए सी के जगह क्या रखेंगे देखिए ये सी कितना है 2, गुना है गुना कर देते हैं, फिर बी सी बटा ए सी, यानी बी सी हमारा ये है, बी सी का कितना दिया वैल्यू 1 बटा ए सी, देखिए ए सी का कितना दिया है 2 है, यहाँ पर 2 रखते हैं, माइनस है माइनस 2 बी सी बाई ए सी, बी सी है 1 और ए सी है 2, 1 बटा 2 हो जाएगा यहाँ, गुना फिर ए बी बटा ए सी, ए बी किधर है देखिए ए बी और ए सी, ए बी का मान दिया है √3 और ए सी का मान 2, यानी √3/2, इसको आइए गुना करते हैं, √3 × 1 क्या होगा बताइए, √3 ये रहेगा बट 2 गुना 2 कितना होगा 4, माइनस है माइनस देते हैं, 1 को √3 से गुना करेंगे, √3 बटे 2 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 2 दूनी 4, अब देखिए √3/4 में से घटाएंगे √3/4, तो दोनों कट कर क्या आ जाएगा 0, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर क्या होगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर क्या बोला है, इसमें दिया है क्या दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू, पी क्यू आर में कोण जो है क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, समकोण मीन्स क्या है 90 डिग्री का कोण है। आइए देखिए एक त्रिभुज है ऐसा है, अब क्या बोला कोण क्यू समकोण है, तो इसको मान लेते हैं कोण क्यू और ये हमारा क्या 90 डिग्री का है। अब क्यू है इसको मान लो पी और इसको मान लो आर, यानी पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया है, इसमें से पी क्यू का मान 5 यानी
पी क्यू का मान क्या है 5 दे दिया है। अब आगे क्या है, इसको दिया क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। इसको समीकरण 1 मान के रख लेते हैं हम। अब क्या आगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ये हमारा पी क्यू का मान 5 दे दिया है और कुछ नहीं दिया, तो पहले हमको क्या करना है यहाँ से क्यू आर और पी आर निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, ये हमारा पी है, ये बी है और ये एच है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एक पी आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस पी आर का स्क्वायर लेंगे तो इसके साथ क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हमारे पास पी क्यू का मान दिया है कितना 5 है पी क्यू, तो देखिए पी क्यू यहाँ पर है ना, यहाँ रखते हैं हम पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू के जगह हम 5 रख देते हैं, यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अब इस क्यू आर को उठाकर इस साइड ले आइए यानी पी आर स्क्वायर ये प्लस क्यू आर जो है इस साइड लाएंगे तो इसका प्लस बदल कर क्या हो जाएगा साइन माइनस में हो जाएगा, लिखेंगे माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर देखिए 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 है 25। यहाँ ध्यान देना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। अब आगे देखिए इस पी आर स्क्वायर को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इसको प्लस कर देंगे एक बार माइनस, वही लिखते हैं ए प्लस बी, बी के जगह क्या है क्यू आर इंटू यही चीज इसको प्लस है यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस पी आर माइनस क्यू आर। समझ में आया इसको, और क्या है इतना बराबर हमारे पास 25 दिया हुआ है। ठीक है, यही ना, देखिए 25 दिया हुआ है। अब समीकरण 1 से हम लिखेंगे क्या है समीकरण 1 से, ऐसे देखिए अब a प्लस बी ए माइनस बी में से एक तो देखिए जो समीकरण 1 में है पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है हमारे पास 25 दिया है कि नहीं। अब इस पी आर जो है इसके जगह पर हम क्या 25 रख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है एक बार देख लो समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 हमारा है पी आर प्लस क्यू आर, क्या दिया देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो ये जो हमारा पी आर प्लस क्यू आर है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं, तो बस इसी के जगह हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना ये पूरा लिखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या होगा यहाँ पर भी होगा 25। अब इसको रखेंगे तो ये जो पूरा 25 है क्या होगा इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ऐसा लिखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर ये 25 है और उसके नीचे में बट्टा में ये 25 चल जाएगा, यानी 25 बटा 25 कट कर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक है, अब क्या देखें समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व कर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारा क्या देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया पी आर प्लस क्यू आर 25 है, लिखिए। और समीकरण 2 क्या कहाँ पर देखिए ये हमारा समीकरण 2 है, इसको लिखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या 1, इसको ऐसा कीजिए देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या होगा कट के 0 आ गया। अब पी आर देखिए पी आर यहाँ पर 1 है यहाँ भी पी आर 1 है, तो पी आर जुट कर क्या हो जाएगा 2 इंटू पी आर बराबर 25 और 1 जुट के हो जाएगा 26, यानी 2 पी आर बराबर 26, इसीलिए पी आर बराबर क्या होगा 26/2 यानी 13, यानी अब यहाँ लिख दीजिए पी आर का मान कितना आ गया हमारे पास 13, पी आर बराबर कितना आ गया 13 आ गया।
यहाँ पी आर का देखिए, पी आर हमारा ये, और इसका मान हमारा कितना आ गया 13। आगे बोला है कि अब क्यू आर निकालना है, यही ना बच गया। अब समीकरण 1 से निकालो तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या तो किसी भी एक को ले लेंगे, तो एक ही ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 को नोट कीजिए। समीकरण 1 देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ लिखते हैं पी आर प्लस क्या, इस चीज को पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। इसमें से देखिए पी आर दे दिया, पी आर कितना है 13, तो इस पी आर की जगह क्या लिखेंगे 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। अब इस 13 को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 13 हमारा प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसीलिए क्यू आर बराबर 25 और 13 जो है प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा -13, यानी क्यू आर का मान घटाइए, 5 में 3 गया 2, 2 में गया 1, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 12। देखिए क्यू आर का मान आ गया हमारे पास 12। अब क्या है, अब हमको निकालना है साइन पी। क्या निकालना है, साइन पी। अब यहाँ निकाल लीजिए साइन पी, तीनों निकल गया ना, देखिए पी बी एच तीनों आ गया। अब हमको साइन पी का मान निकालना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। अब देखिए कौन के लिए, एंगल पी के लिए, कौन पी के लिए देखना है, किसके लिए, कौन पी के लिए। कौन पी हमारे कहाँ पर है, देखिए कौन पी है कि नहीं। अब कौन पी देखना, इसका लंब क्या है, ये है, और ये क्या है बेस, आधार, यानी कौन पी के लिए आधार जिसको हम लोग बी बोलते हैं, ये हमारा बी है। इस एंगल के लिए देखिए ब्लैक कलर ले रहे हैं, ब्लैक के लिए हमारा बी हो गया ये, और पी हो गया ये, यही ना है। और एच तो फिक्स रहेगा कॉमन में दोनों में। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा पी बटा एच। अब कौन पी के लिए बी, पी कौन रहेगा, ई कौन के पी हमारा ये है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे क्यू आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर में क्यू आर बटे एच। एच हमारा कॉमन है क्या, ए पी आर, यहाँ लिख देंगे पी आर। और क्यू आर का मान कितना दिया, देखिए क्यू आर का मान क्या है 12 है, और पी आर का मान 13, यानी 12 बटा 13। यहाँ लिख देंगे हम 12 बटे 13, यानी साइन पी का मान कितना आ गया 12 बटे 13। अब दूसरा क्या है कॉस पी। अच्छा तीनों पी में है, तब टेंशन नहीं है क्योंकि सबका पी ही है, पी पी पी। अब निकाल लीजिए कॉस पी। कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच। तो यहाँ लिखिए कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। एंगल पी है तो टेंशन नहीं है, तो एंगल पी के लिए बी देखो कौन, एंगल पी के लिए बी यही है, यानी क्या इसका नाम पी क्यू, और एच क्या है पी आर, यानी पी क्यू बटे पी आर, बी बाई एच है, तो हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर, यानी पी क्यू कितना 5 और पी आर है 13, यानी 5 बटा 13। लिख देंगे 5 बटा 13, ये आंसर हो गया। तीसरा है tan p। अब tan p निकालिए। tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। एंगल p के लिए, यानी एंगल p का ही दिया है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। p के लिए यानी tan थीटा बराबर p बटा बी। इस कोण के लिए p नीचे है और b हमारा ये है, यानी क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू हो जाएगा, क्यू आर बटे पी क्यू, यानी हाँ क्यू आर बटे पी क्यू क्या हो जाएगा 12 बटे 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 बटे 5। यही तीनों का आंसर है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू वेरी मच।